क्या काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग ने मान ली हार? क्या काउंटिंग से पहले चुनाव आयोग के सारे सिंघम ममता बनर्जी के आगे बेदम हो गए, बेकार हो गए, उनकी हवा निकल गई? ये मैं नहीं कह रही हूं दोस्तों, ये आरोप टीएमसी ने लगाए हैं। दोस्तों ये बात अब मात्र आरोप तक नहीं है। दोस्तों लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इतने सारे जतन करने के बाद उत्तर प्रदेश से ममता बनर्जी के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ सिंघम उतारने के बावजूद भी, तमाम तरह की रील बनवाने के बावजूद भी, अगर पश्चिम बंगाल में एक विधानसभा सीट में दोबारा, पूरी की पूरी विधानसभा सीट में दोबारा मतदान कराना पड़ रहा है और उसके बाद दोबारा अभिषेक बनर्जी उसके लिए चैलेंज दे रहे हैं, तो यह अपने आप में पूरा का पूरा गंभीर सवाल न केवल चुनाव आयोग पर खड़ा करता है बल्कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर भी खड़ा करता है, जिसको सीधा चैलेंज दे दिया है अभिषेक बनर्जी ने। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी की पूरी बंगाल में विधानसभा के जो नतीजे हैं वो कल सुबह से आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन एक विधानसभा के नहीं आएंगे, वो है फाल्टा, क्योंकि फाल्टा विधानसभा पूरी सीट में दोबारा से मतदान हो रहा है। अजीब बात देखिए दोस्तों, ये वही फाल्टा है जहां पर ठीक मतदान से पहले उत्तर प्रदेश से यूपी सरकार में कार्यरत एक आईपीएस अजय पाल शर्मा को न केवल काम पर लगाया गया ऑब्जर्वर के तौर पर, दोस्तों बकायदा वीडियो भी बीजेपी ने शेयर किया था अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से, और उस वीडियो में अजय पाल शर्मा आईपीएस जो कि ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त थे, वो फाल्टा से टीएमसी के, जहां पर चुनाव कैंसिल हुआ है, टीएमसी के उम्मीदवार जहांगीर खान को एक तरह से वार्निंग दे रहे थे। दोस्तों सोचिए, जिस फाल्टा में सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अजय पाल शर्मा को डिप्लॉय किया गया, जो खुलेआम वहां के उम्मीदवार को हड़का रहे थे, एक तरह से वार्निंग दे रहे थे, जिस पूरे पश्चिम बंगाल में इतनी सुरक्षा है कि मतलब आपको वाकई में हैरानी हो जाएगी कि इतनी सीआरपीएफ कैसे हो सकती है किसी एक राज्य के चुनाव में। उसके बावजूद भी अगर किसी एक सीट में दोबारा चुनाव कराना पड़ता है तो ना केवल ये उन तमाम सिंघमों की हार है जो बैठकर सोशल मीडिया में वीडियो वायरल कर रहे थे, रील बना रहे थे, बल्कि ये चुनाव आयोग की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है, और ये सवाल टीएमसी ने खड़े किए हैं। तो सबसे ज्यादा मजाक तो खैर अजय पाल शर्मा का ही बन रहा है कि रील बना रहे थे और रियल में जहां उनको डिप्लॉय किया गया था, जहां उनको काम दिया गया था, अगर वो पूरी सीट में रीपोलिंग करवानी पड़ रही है तो ये तो अजय पाल शर्मा मतलब क्या काम कर रहे थे ऑब्जर्वर के तौर पर, जो जिम्मेदारी उनको नियुक्त की दी गई थी वो ठीक से नहीं कर पाए। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, फाल्टा वही सीट है जहां से एक वीडियो शेयर किया था अमित मालवीय ने कि बीजेपी के उम्मीदवार के नाम के आगे, और वो जो बटन होता है जहां पर बीजेपी का बटन दबाना होता है, उसके आगे टेप लगा दिया गया था। दोस्तों अगर टेप लगाया गया, जो कि बीजेपी ने शेयर भी किया था, जिसके बाद पूरी की पूरी सीट में दोबारा से चुनाव आयोग को चुनाव करवाना पड़ा, तो चुनाव आयोग की व्यवस्था पर सवाल है। वो जिन्होंने टेप लगाया वो कोई बाहर के लोग तो नहीं थे, दिल्ली से यूपी से लोग तो नहीं आए थे, बकायदा उस जगह पर ईवीएम के इतने करीब तो चुनाव आयोग के अधिकारियों के अलावा कोई जा नहीं सकता। तो चुनाव आयोग ने कैसे लोगों को यहाँ पर काम पे लगाया है, ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है। लेकिन इसके अलावा टीएमसी ने एक और गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। टीएमसी का कहना है कि क्योंकि अब बंगाल चुनाव में बीजेपी हार रही है, तो चुनाव आयोग फाल्टा में दोबारा चुनाव कराकर एक पूरी भूमिका तैयार कर रही है, ताकि वो चुनाव के नतीजों के बाद कह सके कि देखिए पूरे के पूरे चुनाव ही धांधली में किए गए, पूरे का पूरा चुनाव ही टीएमसी ने धांधली से जीता है। दोस्तों टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने यही बात बोली है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने बोला है कि क्योंकि अब बीजेपी की ये बात समझ में आ गई है कि वो 24 घंटे बाद काउंटिंग जब शुरू हो गई तो वो हार रही है, तो इस तरह के गिमिक वो कर रही है, इस तरह की बातें वो कर रही है, और फाल्टा में दोबारा विधानसभा चुनाव करवाकर, एक सीट पे दोबारा विधानसभा चुनाव करवाकर बीजेपी भूमिका तैयार करवा रही है। भूमिका ये कि देखिए जैसे फाल्टा में धांधली हुई, पूरे चुनाव में ही धांधली हुई, तो ये बीजेपी अपनी हार स्वीकार कर रही है। एक तरह से साकेत गोखले ने देखिए क्या लिखा है, कल भाजपा की हार को पचा ना पाने के कारण तड़ीपार अपनी प्रतिष्ठा बचाने और पार्टी को बचाने के बहाने बना रहे हैं। हार का एहसास होने के बाद भाजपा अब अपनी शर्मनाक हार को सही ठहराने के लिए चुनाव निष्पक्ष नहीं थे ऐसा दावा करेगी। यही कारण है कि तड़ीपार ने एक्सिस माई इंडिया को अपना एग्जिट पोल जारी करने की इजाजत नहीं दी। जब भाजपा अपने बहाने तैयार कर रही है, वही बंगाल के लोग कल दीदी की चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनने की जीत का जश्न मनाने के लिए रविंद्र संगीत और डीजे तैयार कर रहे हैं।
साकेत गोखले ने कहा है कि ये सारे गिमिक हैं, बीजेपी एक तरह से अपने बहाने तैयार कर रही है। अभी फाल्टा में चुनाव करवाए दोबारा, उसके बाद जब नतीजे आएंगे तो बीजेपी वाले यही कहेंगे कि देखिए पूरे की पूरी विधानसभा ही, जो पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव था वही हाईजैक कर लिया टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने। अब यहाँ पर दिलचस्पी है दोस्तों कि एकमात्र पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही है। लगातार 2 दिन से मैं ऐसी खबरें आपको दिखा रही हूं। जिस दिन काउंटिंग हुई उसके उसी रात को ऐसी वीडियो आई थी जो कि मैंने आपको दिखाई थी, बीजेपी के समर्थकों ने शेयर की थी कि देखिए ईवीएम के साथ अकेले ऑटो में एक शख्स दिखाई दिया। उसके बाद जो स्ट्रांग रूम में के बाहर पहुंची थी ममता बनर्जी रात को 12 बजे, आपको याद होगा, वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। टीएमसी की गाड़ी के अगर लेट गए, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता गुत्थम गुत्था हो गए। बीजेपी भी सेम आरोप लगा रही है कि स्ट्रांग रूम में ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो रही है, 10 ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये बीजेपी के आरोप हैं। आज से पहले किसी राज्य में ये नहीं हुआ, तो क्या बीजेपी को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, ये किसकी नाकामी है? अगर एक पूरी सीट में आपको दोबारा चुनाव करवाने पड़ रहे हैं, और ये पहली बार नहीं, कल भी 2 सीटों के अलग अलग बूथों पर दोबारा से चुनाव हुए, रीपोलिंग हुई है कल बकायदा मतदान हुआ है, मैंने आपको एक खबर भी दिखाई। लेकिन आज आपको पूरी सीट पर दोबारा से चुनाव करवाने पड़ रहे हैं। मतलब कल जो नतीजे आएंगे ना 4 मई को, वो पूरी सारी सीटों पे आएंगे एक छोड़कर, उसमें दोबारा रिपोलिंग होगी, उसके दोबारा नतीजे आएंगे। तो ये अपने आप में बेहद गंभीर सवाल खड़े करता है ना चुनाव आयोग की तैयारी को लेकर। दोस्तों ये एक सबक है उन अधिकारियों के लिए जिनकी रीलें तो वायरल होती हैं, लेकिन जमीन पर उनका काम देखिए किस तरह का होता है। मतलब ये रियल और रील का फर्क है जो अधिकारियों को समझना चाहिए कि आपकी रील वायरल होकर कोई पार्टी आप उसको वायरल कर दे, उस पर आपको शाबाशी मिल जाए, आप ट्रोल हो जाएं आप, या फिर आपकी तारीफ हो जाए, आपकी हेडलाइन बन जाए, प्राइम टाइम में खबर बन जाए। लेकिन अगर कहीं पर आपको डिप्लॉय किया गया है, आपको जिम्मेदारी दी गई है और वहां पर रीपोलिंग हो रही है, तो एक आईपीएस के तौर पर, एक अधिकारी के तौर पर, तो आपके सिस्टम के अंदर लोग आप पर पीठ पीछे ही सही सवाल तो उठाएंगे कि भाई जहां पर रीलें बन रही थी, रीलें वायरल हो रही थी, इतनी हेडलाइन बन रही थी, अल्टीमेटली वहां रिपोलिंग हो रही है, तो ये किसका फेलियर है? अखिलेश यादव ने इस पर छटकारे लिए। अखिलेश यादव कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग की व्यवस्था पर भाजपा सरकार का भी भरोसा नहीं है और भाजपा बुरी तरह हार रही है। इसका मतलब चुनाव में गए विभिन्न अधिकारियों के बीच की सुगबुगाहट का यह आकलन भी सही है कि तृणमूल कांग्रेस 234 सीट पर जीत रही है। दीदी हैं, दीदी रहेंगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो अधिकारी अलग अलग राज्यों से, खासतौर पर यूपी से भेजे गए हैं, उनके बीच जो सुगबुगाहट है वो सही है कि दीदी 234 सीटों पे जीत रही हैं। अब भाई अखिलेश यादव के पास ये जानकारी हो सकती है क्योंकि यूपी के अधिकारी वहां डिप्लॉय हुए हैं, और उत्तर प्रदेश की जानकारी अखिलेश यादव से बेटर वहां के अधिकारियों की जानकारी उनके पास जाहिर तौर पर हमसे बेटर होगी। दोस्तों आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं? और ठीक जब मतगणना शुरू होनी है, काउंटिंग शुरू होनी है, उसके बाद पहले 2 सीटों के अलग अलग बूथों पर रीपोलिंग होना और उसके बाद पूरी की पूरी एक सीट पर रीपोलिंग होना, ये किसका फेलियर है? उस चुनाव में जहां इतना ज्यादा मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात थी, इतनी ज्यादा सुरक्षा थी, अमूमन ऐसा किसी राज्य में मैंने नहीं देखा है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।